So I appreciate and I welcome everybody in today's session. Something energetic, something more fabulous, something more extraordinary, something more, something, and one more step ahead towards a life. And the best part that today we will learn is how to stay motivated all the time, how to stay dynamic all the time, how to stay energetic all the time. सबसे जबरदस्त बात सर, तब हौसला कैसे बढ़ाएं जब घुटने जमीन पर लगे, तब खड़ा कैसे होना सीखें जब पैर कट चुके हैं, जब हौसला टूट चुका हो, तब हम वो सीखने वाले हैं. बट इससे पहले मैं आपको कुछ भी दिखाऊं, लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू and let's listen something energetic. Are you ready, guys? Let's see. I want to see what you're made of. I want to see that fire. I just want to share the sound with you. That's there in your belly, coming out from your eyes. I want you to set this goddamn parade ground on fire. I want each and every soul sitting out there to embrace that fire and feel the warmth of INS Valsura Guard, the best guard that has ever been. Are you ready? Yes, sir! Guard, this is not the Josh that I was expecting from this guard. Guard, are you ready? Yes, sir! Are we going to have a good drill today? Yes, sir! Are we going to set this parade ground on fire? Yes, sir! How's the Josh? Aye, sir! How's the Josh? Aye, sir! How's the goddamn Josh? Aye, sir! Oh, wow. That's called the real जोश. अभी मुझे फटाफट बता दो किस किस के अंदर ऐसा जबरदस्त वाला जोश है, जिसके बाद अपन स्टार्ट करें. Hi sir, can I have big high five? भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जितनी बार इस वीडियो को देखता हूँ. I just feel fire in my belly, the fire in my life, the josh in my life that I feel. And today I'll be setting everything on fire. But let me tell you a reality. So today's topic that we are going to discuss is how to stay motivated all the time. और एक आप आज आपको बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं, बहुत जबरदस्त. That's my favorite. इस दुनिया में हमें जब सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, तब मोटिवेशन वहां पे होता ही नहीं. Do you agree with me? Do you agree? जब हमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, तब मोटिवेशन वहां होता ही नहीं है. ढूंढने से भी नहीं मिलता. अरे कहीं तो मिलेगा भाई, अब भी तो मिल जाएगा, अब भी तो. Whenever you feel that I need motivation, then motivation is not there at all. जिंदगी में जब जब लगता है ना कि साहब आज के समय में हमें मोटिवेशन चाहिए, इस समय पर हमें जरूरत है उस पल की जब हमारे अंदर से एक जान खड़ी है, start speaking loudly that this is the time I want to change my life. That time ये मोटिवेशन वाली जो बला है ना, कहीं गुम हो जाती है, गायब हो जाती है. एंड तब हम तड़पते हैं, तब हम रोते हैं, क्योंकि उस समय जब हमें सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है, हमारे पास वो ना हो तो बहुत दर्द होता है. And today I'll be telling you the most important fact about motivation. What is actually motivation and how motivation works? क्योंकि जब जोश की बात आ जाती है ना, हाउ द जोश कहना बड़ा आसान है, हाउ द जोश फील करना बड़ा मुश्किल है साहब. मुंह से बोले जाने वाले शब्द सारे सच नहीं होते, महसूस किए जाने चाहिए. कोई इंसान मुंह से बोल रहा हो सकता है मैं खुश हूं, अंदर से टूट रहा हो सकता है साहब. हाउ द जोश कहना आसान है, हाय सर, लेकिन जब जिंदगी के सामने जाते हो तो भीगी बल्ली बन करके कॉर्नर में बैठे हुए बिल्ली बैठी रहती है, आंख में आंसू होते हैं, बिल्कुल वैसे दिखते हो. जब जिंदगी के साथ लड़ने का मौका आता है ना, तब आप छोटे से चूजे के समान उसके सामने घुटने टेक करके बैठ रहे, तो बस कर भाई. जिंदगी के साथ आंखें मिलाने की ताकत अपने अंदर नहीं है, एंड एक्सपेक्टिंग हाई जोश. क्यों? क्योंकि सर आपने वीडियो दिखा दी, जोश हाई हो गया, दैट्स इट. 5 मिनट के लिए, उसके बाद क्या? जीरो, ठन ठन गोपाल, बाबा जी का ढुल्लू. The life stops then. Then where is the real Josh? How the things are happening? How we are going to learn from the life actually that importance then. है ना? सबसे बड़ा इशू क्या होता है सर? जिस समय जरूरत होती है ना, मेरे को बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर दिन में ना 5 मिनट बात कर लिया करो, बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेटेड सा फील करता है. आप ना डेली फोन कर लिया करो. अच्छा जी, मैं तो वेला बैठा हूँ. So they say to me, 1-2 बार बात कर लिया करो सर, अच्छा लगता है,
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई अप्रिशिएट कि आपको मुझसे सीखने को मिलता है, लेकिन क्या जिंदगी में हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा? प्रश्न उठता है। नो, आई विल नेवर बी देयर फॉर यू ऑल द टाइम, एंड सीरियसली आफ्टर दिस फाइव क्लासेस आई विल नेवर बी देयर फॉर यू। देन क्या करना है? तब अपने अंदर उस जोश को जगाना है जिसको तुम भूल बैठे हो। तब अपने अंदर उस जोश को जगाना है जिसको तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो, सर्च नहीं कर पा रहे हो, जो गुम हो गया है कहीं पे। यू नो व्हाट, मेरा सबसे बेहतरीन बात लगती है मुझे, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है कि एक बंद कमरे में एक शीशे को रख दो, एक बंद कमरे में एक शीशे को रख दो और भूल जाओ। सालों तक वहीं पड़े रहें दो, शीशे के ऊपर धूल जम जाएगी और वो दिखना बंद हो जाएगा, इतना गर्दा उसके ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन जब एक कुछ सालों बाद जब आप कमरा खोलोगे तो वहां पे वो शीशा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर धूल जम चुकी होगी। बहुत से लोग कहेंगे यार कमरा खाली है, कमरा खाली है, कमरे पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या असल में वो शीशा वहां पे है? यस, इट इज देयर। वो शीशा कहीं नहीं गया। भगवान ने हम सबको बहुत सारी काबिलियत दी है, बहुत सारी क्षमताएं दी हैं, बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, बहुत सारा टैलेंट दिया है, बहुत सारी एबिलिटीज दी हैं। मेक श्योर जिस दिन तुम अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ले रहे होंगे, उन सब टैलेंट्स, उन सब एबिलिटीज, उन सब क्षमताओं का आपने अपने जीवन में पूरा इस्तेमाल किया हो। मेक श्योर कि तुम्हारे पास अगर जेब में 1 रुपया था तो तुमने 1 रुपए का सही इस्तेमाल किया हो। क्योंकि when the last day will come and you will be on death bed, उस दिन तुम्हारी तरफ वो क्षमताएं, वो टैलेंट, वो गिफ्ट जो भगवान ने दिए तुम्हें घूर रहे होंगे और कह रहे होंगे मैं तेरे पास आना चाहता था, तूने जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की और तुमने कभी मुझे पाने की कोशिश नहीं की। और वो मोटिवेशन कहां से आएगा? कौन लाएगा तुम्हारे अंदर में? क्योंकि एक बात याद रखना, अ मोटिवेटेड पर्सन कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यू नो व्हाट, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ साहब, बड़ी ठोक के कहता हूँ। मुझसे मेरे बच्चे पूछते हैं सर आप झूठ बोलते हो? भाई सबसे ज्यादा झूठा इंसान मैं हूं, ऑनेस्टली सेइंग। इस दुनिया के सबसे बड़े झूठ मैं बोलता हूँ, इस दुनिया का सबसे झूठा इंसान मैं हूँ। लेकिन और मैं क्या बोलता हूँ कि बेटा जिंदगी में तुम बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो, तुम बहुत आगे जा सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें चाहता क्या हूं? मैं इतना ही तो बोलता हूँ, सबसे झूठा इंसान मैं हूं। लेकिन अगर किसी भी बच्चे ने गलती से मेरी बात को सीरियस ले लिया और उसने इस बात पे विश्वास करना शुरू कर दिया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, तो उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेरे झूठ को भी वो सच मान सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अ मोटिवेटेड पर्सन कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग, whatever he or she wants to become in his or her life. But the fact is that there is no motivation in my life. You know where is the motivation? I tell you, जब जिम मारने जाते हो, जब जिम मारने जाते हो, तुम चल करके अपने घर से निकल करके जिम तक चलने गए ना, और वहां जाकर के तुमने पहला डंबल उठाया, उस दौरान जो तुम्हारे अंदर एनर्जी थी वो मोटिवेशन है। क्योंकि तुम्हारी उम्र के दोस्त उस समय टेलीविजन देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, और तुम उस समय अपने घर से निकले जिम जाने के लिए। दैट इज मोटिवेशन। जब सारी दुनिया रात को आराम से सो रही है और तुम अपनी किताब को उठा करके पढ़ रहे हो अपने भविष्य को पूरा करने के लिए, उस समय जो तुम कर रहे हो, दैट इज मोटिवेशन। एक बात बताऊं, मोटिवेशन का परिणाम सफलता होती है। मोटिवेशन का परिणाम ये होता है कि आप एफर्ट्स करने लग जाते हो। मोटिवेशन का परिणाम ये होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू कर देते हो। लेकिन वो मोटिवेशन आएगा कैसे? आज तो मैं हूं, आई एम देयर टू मोटिवेट यू, एंड सुन के अच्छा भी लग रहा है, वाह सर मजा आ रहा है, स्वाद आ रहे हैं एकदम, आपको सुन के बढ़िया लग रहा है, ओ यार मस्त बोलते हैं मास्टर, दैट्स इट। 15 मिनट बाद क्या? क्योंकि जो मेरा मोटिवेशन आप सुन रहे हो ना, सिर्फ 15 मिनट काम करेगा। 15 मिनट के बाद ठन ठन गोपाल जीरो, बाबा जी का ठुल्लू। That is what you are going to receive. And what should you do in your life? How to receive that motivation, that kind of fire in your belly, and start saying, I am damn high Josh. Do you want to see again? Do you want to see again? Let me show you something again. Let's see that again, huh? Let's see that. Let's do it again. I want to see that fire that's there in your belly coming out from your eyes.
I want you to set this goddamn parade ground on fire. I want each and every soul sitting out there to embrace that fire and feel the warmth of INS Valsura Guard, the best guard that has ever been. Are you ready? Yes, sir! Guard, this is not the Josh that I was expecting from this guard. Guard, are you ready? Yes, sir! Are we going to have a good drill today? Yes, sir! Are we going to set this parade ground on fire? Yes, sir! How's the Josh? Aye, sir! How's the Josh? Aye, sir! How's the goddamn Josh? Aye, sir! All the best. And this is called the real damn motivation. This is called the real damn Josh that we need in our life. But where is that fucking shit happening in the world? We don't even know. भाई बबलू हर दिन नहीं आने वाला तुम्हारे सामने. बबलू हर दिन तुम्हें पढ़ाने नहीं वाला, हर दिन तुम्हें सिखाने नहीं वाला. You will watch me on YouTube, that's it. Then what should I do? You know, what should you do? I love Robin Sharma. Why? I love that person. एक दिन मैं इस बंदे को सुन रहा था. And this person told me one beautiful thing. And he said, Bablu. Now you will be saying, Bablu, Robin Sharma से कैसे मिला? नहीं. I was reading his book. And उस किताब के अंदर जो लिखा हुआ था मुझे बहुत जबरदस्त लगा. And he said, Bablu, I always have a cup of coffee with Mahatma Gandhi. I always have a cup of coffee with Martin Luther Jr. King. And these days he's taking cup of coffee with Elon Musk. These days he's taking cup of coffee with the Roman sons. These days he's enjoying the cup of coffee with Jesus. These days he's enjoying the cup of coffee with Mahatma Buddha. What is he doing? He is enjoying with those people. When I cannot be with you, it's very easy. Nobody can be with you forever. But their learnings, their books can always be there for you. You know what? इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन कौन लोग होते हैं? Can you please tell me कौन होते हैं? कौन होते हैं? Please tell me. I want to read your answers first. इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन कौन होता है? Let's see कौन बताता है? जबरदस्त वाला रिस्पांस. I want everybody to tell me who is the most motivated person in the world. Let's see what's your response. जो UPSC के लिए very nice. Army वाले, okay, very nice. I appreciate army वाले. Mother, okay, very good. Renu, family, okay. Who is feeling happy alone? Okay, very nice. He is the most motivated person. I appreciate. जिसने जो बोला I appreciate. हाँ, जो भी जो बोल रहा है, whatever you're saying. The person who believe in himself. Okay, very good. जो अपने आप में विश्वास रखता है, वो सबसे ज्यादा motivated होता है. Okay. रूपाली शर्मा self motivational. भैया self यही तो question है ना कि self motivation आएगा कैसे? Question तो ये अपने अंदर विश्वास कैसे आएगा? Question तो यही है ना कि मैं अपने आप को कैसे motivate कर पाऊंगा? आर्मी वालों को भी दूसरे लोग मोटिवेट करते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन कौन होता है. इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन वही होता है जो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा पढ़ता है, सबसे ज्यादा फेलियर देखता है. He is the most motivated person in the world. Can I prove that? Let me tell you. हमारा मोटिवेशन कैसा है? Let me tell you our motivation. हमारे साथ क्या होता है? Sir, मेरी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है. Life is very hard. Sir, मेरा दोस्त मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा. Life is hard. Sir, situations मेरे अकॉर्डिंग नहीं हैपन हो रही. Life is hard. Sir, चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी मैं चाहता हूँ. Life is hard. Sir, मेरा बॉस मेरे ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा है. Life is hard. सर मेरा दोस्त मेरे जो बिल्कुल भी मेरे काम के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे. लाइफ इज हार्ड. मेरी फैमिली मुझे हर बात के लिए टॉन्ट मारती है. लाइफ इज हार्ड. दुनिया मेरे ऊपर पत्थर फेंकती है. लाइफ इज हार्ड. मेरा ब्रदर, मेरे भाई बहन मेरी सपनों को कभी सपोर्ट नहीं करते. लाइफ इज हार्ड. यू नो, हम सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कब फील करते हैं? प्लीज टेल मी, हम कब सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं? कब सबसे ज्यादा थके हारे फील करते हैं? व्हेन? हम कब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं अपनी जिंदगी में? कब हम तंग हो जाते हैं चीजों को लेकर? प्लीज टेल मी. लेट्स सी.
क्योंकि इसी के पीछे आज मैं आपके मुंह से निकलवाना चाहता हूं कि मोटिवेशन कहां होता है. When there is no one to understand your situation, very good, I appreciate. जब कोई नहीं होता हमारी हमारी सिचुएशन का बिल्कुल सही है, अच्छी बात है. और कोई? आई वॉन्ट टू रीड योर रिप्लाईज फर्स्ट, क्योंकि फिर जो मैं बताऊंगा वो धमाका होगा. जब हमें कोई समझता नहीं है, वेरी गुड, कोई भी नहीं समझेगा तुम्हारी. जब हमारी लाइफ में चेंज नहीं होता है, वेरी गुड, आई एप्रिशिएट. जिसने जो लिखा है अप्रिशिएट. बदलाव लाने की कोशिश करते लेकिन बदलाव में, तो वेरी नाइस. चलो मैं बताता हूँ, हम सबसे ज्यादा थके हुए, सबसे ज्यादा हारे हुए, सबसे ज्यादा यू नो फ्रस्ट्रेटेड कब फील करते हैं? जब हम जैसा चाहें वैसा ना होता हो. जब मैं चाहूं कि वो व्यक्ति ऐसा काम करे वो ना करे. जब मैं चाहता हूं कि सिचुएशन ऐसे हो वो ना हो. जब मैं चाहता हूं ये चीज मुझे मिल जाए और मुझे ना मिले, मैं पूरी मेहनत उसके लिए लगाऊं फिर भी मुझे ना मिले, तब मैं बहुत परेशान हो जाता हूं. लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया के अंदर थिंग्स, पीपल एंड सिचुएशन विल नेवर बी अकॉर्डिंग टू यू. ये कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, और हम चाहते हैं कि ये चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो. लोग मुझे समझें, मैं ये चाहता हूं. मैं ये चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ये चीज बदल जाए. मैं ये चाहता हूं कि मुझे वो चीज मिल जाए. और जब मुझे ऐसा नहीं होता है, जब लोग मुझे नहीं समझते, तो मैं परेशान हो जाता हूँ. लाइफ इज हार्ड. जब मुझे वो चीज ना मिले मैं परेशान हो जाता हूँ. जब परिस्थिति ना बदले मैं परेशान हो जाता हूँ. लाइफ इज हार्ड. एक बात याद रखना, लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग 100% कभी नहीं होंगे. सिचुएशंस तुम्हारे अकॉर्डिंग 100% कभी नहीं होंगी. हर वो वस्तु जिसे तुम पाना चाहते हो तुम्हें 100% नहीं मिलेगी, ये भी याद रखना. तो फिर क्या करें? आपको एक बात याद रखनी है, 100% हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू. आपका जीवन, आपकी निर्णय हमेशा आपके अकॉर्डिंग हो रहे हो. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज लाइफ इज हार्ड. आई कैन नॉट चेंज माई बॉस, बट आई कैन चेंज माई सेल्फ. I cannot change the perspective of others, but I can become successful so that my success will shut their mouth. I cannot change my spouse, my partner, my husband, my wife, but I can become a better husband, wife. I cannot change my brother, but I can become a better brother. I cannot change anybody, but I can become the better version of myself. Do you agree or disagree? Please say yes or no. You cannot change others. You cannot make others better, but you can become better version of yourself. Yes or no? And इस दुनिया को बदलना तुम्हारा ठेका नहीं है भाई. तुमने ठेका नहीं लिया इस दुनिया को बदलने के लिए. तुमने ठेका लिया है खुद को सफल बनाने के लिए. तुमने ठेका, you are your 100% responsibility. तुम्हारे इमोशंस अगर दूसरे की वजह से बदल रहे हैं, बिकॉज तुमने उनको ये चुनाव करने को दिया है. अगर तुम अपनी जिंदगी में रो रहे हो तो तुमने चाहा है कि तुम रो, वरना किसी में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी आंख से आंसू निकाल सके. You have to happen according to you, because motivation will not come because of Bablu. Motivation will not come because of the videos. Motivation will not come from the books. Motivation comes from the inside. आग अंदर लगती है साहब, तब जाके सूरज बनता है. और जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी तब तक सूरज नहीं बन पाओगे. और हम क्या चाहते हैं साहब, बाहर से कोई तिल्ली लगाए तब जाके जलना शुरू करूंगा. क्यों? You know what? A motivated person can do anything in the world. लेकिन वो motivation भाई अंदर से होना चाहिए, बाहर वाला नहीं. बबलू का मोटिवेशनल लेक्चर सुनोगे अच्छा लगेगा. वेरी गुड यार, नाइस. आफ्टर 15 minutes व्हाट? उसके बाद क्या? जिंदगी बदलेगी भाई. Then what should you do? You have to go and target your inner self. जब आपको ये समझ में आने लगेगा ना, what is problem with me? क्योंकि दुनिया का तो बड़ा बोलते हैं what's your problem, huh? What is your problem? What is my problem? Did you ask yourself why I'm not motivated? Why I'm not achieving my goals? Why I'm not driving Lamborghini? Why I'm not driving the best car in the world? Why I'm not wearing the best wristwatch in the world? Why I'm not having the world's richest bungalow? Did you ask yourself? Because जब आपको ये पूछना पड़ेगा ना कि मेरे पास दुनिया की सबसे महंगी कार क्यों नहीं है, तब आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा. और इस दुनिया में सब कुछ चाहते हो लेकिन जवाबदेही कभी नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, क्योंकि सफल होना तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जब तुम्हें समझ में आएगा ना कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब मोटिवेशन अंदर से आग की तरफ फूटने लग जाएगा.
जब तुम खुद से पूछोगे ना कि मैं वो दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर क्यों नहीं बना, मैं वो दुनिया की बेहतरीन पोजीशन पे क्यों नहीं पहुंचा, मैं वो यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं क्रैक कर पाया, ये छोटा सा एग्जाम जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं इसको क्यों नहीं क्रैक कर पाया, जब खुद से प्रश्न पूछोगे ना तब तुम्हारे अंदर आग लगनी शुरू होगी। बड़ी आसान है दूसरे के बारे में कह देना इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, इसने मुझे एक्सक्यूज देना बड़ा आसान है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होना कि हाँ मेरी जिंदगी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ मी शिट, आई एम द शिट ऑन मी। दूसरे के बारे में बोलना बहुत आसान है साहब, अपने आप को पढ़ने के लिए जिगरा चाहिए। वो मोटिवेशन तब अंदर से आता है जब तुम अपने आप से पूछते हो व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग विद मी, वो मोटिवेशन तब जागता है। लेकिन पता है क्या, तुम पूछोगे नहीं खुद से। क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि अगर खुद से पूछोगे तो उसका समाधान निकालना पड़ेगा, और समाधान निकालना पड़ेगा तो उस पर काम करना पड़ेगा, और काम करना तो तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि काम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। सफल होना चाहते हो लेकिन काम नहीं करना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। मेरी जिंदगी में करोड़ों रुपए आ जाए लेकिन कोई दूसरा बंदा दे दे, मुझे कमाने ना पड़े, मेरी सोचिए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इस दुनिया में एक बात याद रखना, सिर्फ रेस्टोरेंट एक जगह है जहां पे पहले खाना खाओगे उसके बाद लोग तुम्हें वाह वाह थैंक यू बेटा वेरी गुड हाँ पैसे लेंगे आपसे, वरना दुनिया की हर चीज पहले कीमत चुकानी पड़ती है उसके बाद आपको मिलती है। रेस्टोरेंट में खाना जाओ शाबाशी दो वेरी गुड, उसके बाद पैसे दो, पहले कीमत चुकानी पड़ती है दुनिया में हर चीज की। और मोटिवेशन जानते हो कब जागेगा? जानते हो कब जागेगा? जब तुम्हें रियलाइज होगा व्हाई माय लाइफ इज नॉट हैपनिंग लाइक दिस, when you will start taking your own responsibility. Sir, he is not respecting me, it's okay. आपने एक भी कारण नहीं दिया उस व्यक्ति को कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। सर ही इज नॉट बिलीविंग इन मी, एक कारण तो दो कि वो आप में बिलीव करे। सर मैंने बहुत विश्वास करवाने की कोशिश की, इट्स ओके और दो। उसको जिम्मेदार मत ठहराओ, अपने आप को बेहतरीन बनाओ। मेरी बात लिख लो यार, ये लाइन बहुत जबरदस्त लाइन है, किसी दूसरे को जिम्मेदार मत ठहराओ, अपने आप को बेहतरीन लिखो। पेन कॉपी उठाओ और लिखो, क्योंकि जिंदगी में जब खुद को बेहतरीन बनाना पड़ता है ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर नींद आ रही है मेरे को तो मैं सो जाता हूँ। हाँ सर मुश्किल थोड़ा सा ऐसे नहीं होता ना सर, जब ऐसे बोलने लग जाते तो तब आपको रियलाइज होता है व्हाट इज एक्चुअली लाइफ इज। क्योंकि जब आप क्वेश्चन किसको करते हो, अपने आप को करते हो। प्रश्न किससे पूछते हो, अपने आप से पूछते हो। और जब अपने आप से प्रश्न पूछने लग जाए तो प्रश्नों से छिपना शुरू कर देते हो। इस दुनिया में बड़ा आसान है साहब दूसरे के ऊपर कालिक थोपना, कभी उठा करके कालिक अपने मुंह पे लगाना, क्योंकि जिंदगी में सफलता अगर तुम्हें अभी तक नहीं मिली है ना तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी तुम खुद हो। तुम जहां हो, जिस जिंदगी में जी रहे हो, अगर उसमें गंदगी है तो तुम उसका सबसे बड़ा कारण हो, क्योंकि उसी गंदगी में कमल का फूल रहता है, वो साफ सुथरा रहता है। उस कीचड़ का हिस्सा क्यों बने, क्यों उस गंदगी से बाहर नहीं आना चाहते? साहब मैं गरीब आदमी हूं तो इस गरीबी को सारी जिंदगी अपने पल्ले रख के रखना है क्या, बाहर नहीं आना इससे? साहब मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है तो तुझे भी नहीं कमाना क्या? तेरे बच्चों को भी, तेरे बच्चों के मुंह से भी ये बात निकलनी चाहिए कि साहब मेरे बाप के पास पैसा नहीं था। यही सुनना चाहते अपने माँ बाप के मुंह, अपने बच्चों के मुंह से? नो। तो क्या करने की जरूरत है? अपने अंदर वो बदलाव लाने की जरूरत है जो तुम्हें स्वागत करेंगे तुम्हारी जिंदगी का। उस आग को अपने अंदर जगाने की जरूरत है। और वो आग जागेगी कैसे? कैसे जागेगी? जब तुम अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करोगे, जब तुम्हें बबलू की जरूरत नहीं होगी तुम्हें बताने के लिए कि क्या करना है। मेरे को बहुत से लोग बोल रहे हैं सर आई नीड योर गाइडेंस, आई नीड योर, ठेका उठा रखा है मैंने तुम्हें गाइडेंस देने का। क्या लगता हो तुम मेरे मुझसे गाइडेंस लोगे? तुम्हारी जिंदगी है, मैं तुम्हारी जिंदगी का कृष्ण नहीं हूं साहब जो तुम्हारा सारथी बनूंगा। जिंदगी तुम्हारी है, कृष्ण खुद बनो, अपने आप में अपना कृष्ण बनो, अपनी डोर खुद अपने हाथ में संभालो और आगे बढ़ो। हौसला देने के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन डायरेक्शन तुम्हारी होगी, चुनाव तुम्हारा होगा, रास्ता तुम्हारा होगा, मंजिल तुम्हारी होगी। लोग तुम्हें पहचानेंगे कब? जब तुम स्वयं का उत्तरदायित्व लेना सीख जाओगे, स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे। मेरी गाइडेंस का क्यों वेट कर रहे हो? मुझे तो खुद नहीं पता जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? क्या करना है मुझे जिंदगी में? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आज आज एक बहुत अच्छा मैसेज स्टेट, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? क्या बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में? क्या बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में? कीचड़ में रहना चाहते हो?
घोंसले में रह के चिड़िया के बच्चे को लगा बस इतना सा है संसार, फिर आया जब घोंसले से बाहर तो पता लगा ये भी है संसार, कीचड़ में रहना है सारी जिंदगी, तो छोटे से घोंसले में रहना है ये सोच करके यही है संसार। एक बात बताऊं, दुनिया की सबसे बेहतरीन कार की सीट के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, मैं विश्वास दिलाता हूँ साहब, अपने बाप की कसम कह के कह रहा हूँ, उस कार के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। दुनिया की सबसे महंगी घड़ी पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है साहब, विश्वास करके कह रहा हूँ, इस बात पे विश्वास कर लेना। अगर सच्ची तुम मेरी बात मानते हो ना, तो इस दुनिया का सबसे महंगा बंगला तुम्हारा होगा साहब, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास से सब कुछ होगा, आज भी है और इससे ज्यादा होगा, और मैं करने वाला हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की आग मुझे बोलती है करना है, आगे बढ़ना है। सर मेरी जिंदगी में वो रोड़ा बन रहा है, भाई मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, रोड़ा बनो, मैं तो चाहता हूं मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि प्रॉब्लम ही तो एक इंसान को बेहतरीन बनाती है। जिम में जाने के लिए आपको अपना खून पसीना बहाना पड़ता है साहब, दुनिया का सबसे बेहतरीन वेट लिफ्टर बनने के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा वजन उठाना पड़ता है साहब, समझो इस बात को। WWE की रेसलमेनिया में जाकर के अगर बेहतरीन रेसलर बनना पड़ता है साहब, तो अंडरटेकर से लड़ना पड़ेगा, दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर से, जॉन सीना से लड़ना पड़ेगा, रोमन रेंज से लड़ना पड़ेगा, तब जाके बनोगे। मेरी बात समझ लो, अगर दुनिया की किसी बेहतरीन जगह पे जाना चाहते हो ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, रुलाना पड़ेगा, अपने अंदर की आग को जगाना पड़ेगा, और अपनी जिंदगी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज हार्ड इन अ लाइफ एंड यस इट शुड बी हार्ड। क्यों जिंदगी सरल हो भाई तुम्हारी? भगवान श्री राम ने वनवास में जिंदगी गुजारी, क्यों? दिखाने के लिए कि तप के साथ जिंदगी जियो। साहब जन्म लेते ही कृष्ण को उसके घर से निकाल दिया, जेल में जन्म हुआ, फिर बंजारों के साथ 10 साल रहा, फिर जाकर के मथुरा में रहने लग गया, वहां पे युद्ध लड़े, उसके बाद वहां से भी निकाल दिया, जाकर के द्वारका में जाकर के छिप गया, वहां पर भी उसको रहने नहीं दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गया, कुरुक्षेत्र के मैदान से उसको श्राप देकर के गांधारी ने निकाल दिया कि जा, जैसे हम मरे हैं वैसे भी तेरे मरेंगे। सारी जिंदगी तपस्या में जिया साहब। हम बोलते हैं कृष्ण, राम कृष्ण बनना आसान थोड़ी है, बुद्ध बनना कोई आसान थोड़ी है, स्वामी विवेकानंद बनना कोई आसान थोड़ी है। अपने जिंदगी को तपाना पड़ता है सूरज की तरह, तब जाकर के बनता है। और वो मोटिवेशन उनके अंदर, कृष्ण को मोटिवेट करने के लिए कोई वहां पे अर्जुन नहीं आया था, और अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए हाँ कृष्ण बैठा था, 100% बैठा था, लेकिन कृष्ण भागवत गीता में ये भी कह रहा था कि पांडवों में अर्जुन, पांडवों में अर्जुन मैं, यानी कि आप अपने आप में कृष्ण हो। भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पांडवों में अर्जुन मैं हूं। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा कृष्ण कौन है? डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी टू बिकम योर कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज अ सारथी एंड नोबडी इज गोइंग टू बिकम द सारथी ऑफ योर लाइफ, यू आर गोइंग टू बिकम। हु इज द सारथी? प्लीज टेल मी, आपकी जिंदगी का सारथी कौन है? टेल मी इन द चैट बॉक्स, फटाफट कौन है, फटाफट बताओ मुझे, आपकी जिंदगी का सारथी कौन है? वेरी गुड सोनिया, आप खुद हो, वेरी नाइस। तरुण आप खुद हो, वेरी नाइस। हाँ वेरी गुड। कानिका आप खुद हो। विवेक वेरी गुड। रूपाली खुद है सर हम, बिल्कुल। सुदेश आप खुद हो। अनु आप खुद हो। रेणु आप खुद, आपका परिवार, वेरी गुड। परिवार को भी मत रखो, आप खुद बनो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ यार। सिद्धांत वेरी गुड। आपको अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन चाहिए तो खुद से लो, अपनी जिंदगी को जिम्मेदारी लो तो खुद से लो, कुछ बड़ा बनो तो खुद से बनो। बाप के इंतजार मत करो कि बाप तुम्हारी मदद करेगा। कुछ करना चाहते हो तो टूट पड़ो उस युद्ध के अंदर। पहला युद्ध अपने अंदर जीतो, फिर दुनिया के युद्ध में जाओ, और जिस दिन अंदर के युद्ध को जीत गए, बाहर के युद्ध को जीतना आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज से डोंट वेट फॉर द मोटिवेशन, खुद का मोटिवेशन बनो। जब थोड़ा सा अचीव करो ना, तो अपने आप को शाबाशी दो, शाबाश, यू आर वंडरफुल पर्सन। और जिस दिन खुद को शाबाशी, क्योंकि मैं तुम्हें शाबाशी दूं एक्सपेक्ट मत करना भाई, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या उखाड़ लोगे तुम किसी का? लेकिन जब तुम खुद को शाबाशी दोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम्हें कोई अप्रिशिएट कर रहा है। सर मुझे कोई नहीं समझता, क्या तुम खुद को समझते हो? सर मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तुम खुद को अप्रिशिएट करते हो? अगर खुद को अप्रिशिएट करते होते ना, तो दूसरों को तुम्हें अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे स्टूडेंट है, आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं अपने आप को बहुत बार अप्रिशिएट करता हूँ। वेरी गुड पब्लू, वेरी गुड, वी आर वेरी नाइस। मैं अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे तुम्हारी अप्रिशिएशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगे कि ये अप्रिशिएशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मोटिवेशन तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी स्वयं सारथी हो, तो देखना
सफलता प्राप्त करना चुटकियों का खेल बन जाएगा। अगर बात समझ में आ गई तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अब करना क्या है, अपने आप को खुद से अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, किताबें पढ़ना शुरू कर दो जो तुम्हें मोटिवेट करेंगी। लेकिन अगर आज से एक काम करना है तो अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। अप्रिशिएट योरसेल्फ। आज आप लोगों ने क्लास लगाई, अपने आप को एक बार थैंक्स बोलना, थैंक यू सो मच, आज मैंने कुछ अच्छा सुना। मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, मैंने अच्छा बोला। तुम ना भी आते मैं तो तब भी बोलता सीरियसली, तुम ना आते मैं तो तब भी बोलता, लेकिन तुम आए, तुमने एक स्टेप लिया, तुमने अपना फोन उठाया, चाहते तो इंटरनेट चला सकते थे, कुछ और देख सकते थे। तुम लोगों ने यहाँ पे जब अपने आप को अप्रिशिएट किया ना, तो अपने आप को थैंक्स बोलना शुरू करो। तुम लोगों ने वीडियो मेरे साथ थोड़ा समय बिताया, हमने अच्छी बातें की, अपने आप को अप्रिशिएट करो। साहब दुनिया को अप्रिशिएट बहुत कर लिया, बबलू सर को बहुत अप्रिशिएट कर लिया, अब अपने आप को अप्रिशिएट करो। बबलू सर को तुम्हारी अप्रिशिएशन की जरूरत भी नहीं है, वो तो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। मुझसे लोग पूछते हैं सर क्या चाहिए, खुशी या पैसा? मैंने कहा खुशी बहुत है मेरे पास, मेरे को पैसा कमाना है डूब के। Okay, so be happy in your life. Okay, so the first thing, appreciate yourself. आज आप लोग यहाँ पे आए, so everybody say I appreciate myself in the chat box right now. And अपने आप को appreciate करना शुरू कर दो, कुछ नया सीखना शुरू कर दो। You are the motivation of yourself. This is your life. This is your appreciation. This is your responsibility. This is your fire. You are the Sarathi of your life. And once you will understand this, you will be on the top of the world. Thank you so much, guys. किस किस को बात समझ में आ गई बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में।